वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान जालिम और मोहसिन कुश इंसान है। कोई पता नहीं कि सारा मुद्दा मुर्शद पर डाल दे और कहे कि मुझे वारदातों का पता नहीं। हम नेक और साफ सुथरी रिवायात के अमीन हैं। नवाज शरीफ के कभी मुखालिफिन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। हम गाली गलोच वाली जमात नहीं। मुखालिफिन ने सियासी इंतकाम की हदें भी क्रॉस कर ली। नवाज शरीफ ने सब्र किया और आज उनका छोटा भाई वज़ीर आज़म है। फवाद चौधरी ने कहा ऑपरेशन रजीम चेंज कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। सिंध हुकूमत का डाकुओं का टोला अपने सरदार के साथ लाहौर में MPA खरीदता फिर रहा है। मुल्क में सिर्फ एक बहरान सियासी बहरान है। बहरान का आसान हल है इलेक्शन कराएं, आवाम के फैसले को कबूल करें। असम्बलियां नहीं टूटेंगी, विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का चैलेंज। कहा असम्बली तोड़ने के लिए नहीं, कानून साजी और फैसलों के लिए बनती है। असम्बली कोई फुटबॉल या रेसलिंग का मैच नहीं। असम्बली रहेगी और काम करेगी। धरने देने से काम नहीं होगा। खींचातानी की बजाय सूबाई हुकूमतें चलाओ, कौमी असम्बली में वापस आओ और डायलॉग करो, इख्तलाफ करो। अब तजुर्बे नहीं होने चाहिए। हुकूमत से बाहर हैं तो हौसले से काटें, चीखें क्यों मारते हैं? आपको तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं। फारूक हबीब ने कहा असम्बलियों की तहलील तय है। पहले पंजाब फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करेंगे। असम्बलियां तोड़ने का कहने वाले अब भाग रहे हैं। ये इंतखाबात से खौफजदा है। छांगा मांगा की मंडियां लगाने के लिए लाहौर में भी सिंध हाउस बनाया गया। पंजाब असम्बली में परवेज इलाही की अक्सरियत मौजूद है। असम्बली तहलील होगी और विफाकी हुकूमत भी जाएगी। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, ये सब ड्रामे हैं। असम्बलियां तोड़नी थी तो उसी वक्त तोड़ते, नंबर्स पूरे थे तो जब गवर्नर ने कहा एतमाद का वोट ले लेते। इमरान खान ने मुल्क को महंगाई और कर्जों में जकड़ दिया। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। इस शख्स ने जहांगीर खान, अलीम खान और उनके अहले खाना को क्या बदला दिया? इमरान खान को कभी तो हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बतौर सूबाई वजीर काम जारी रखने की हिदायत। परवेज इलाही ने कहा हसनैन बहादुर दरेशक मेरी काबीना के काबिल वजीरों में से एक हैं। इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हसनैन बहादुर दरेशक मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मोनिस इलाही हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को वापस बुला लिया। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज 5 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 7 जनवरी को तलब। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा सियासत में सहूलतकारी अब भी मौजूद है। इमरान खान के हिमायती इदारों में बैठे लोगों को उकसा रहे हैं। चोर को सजा देना होगी। यही लेवल प्लेइंग फील्ड है जिनसे नाइंसाफी की गई, इनसे मुआफी मांगना होगी। इमरान खान की अपील पर एक दिन में फैसला आ जाता है। हमारे साथ इंसाफ नहीं, खिलवाड़ हो रहा है। बलोचिस्तान के इलाके यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए पाक फौज का जवान शहीद। 2 जख्मी। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होकर शहरियों और फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते थे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का जोर। मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -7, कोयटा में -5 और चित्राल में -4 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में जाने वाले सयाह खबरदार। पहाड़ी इलाकों में सफर से पहले मौसम की सूरत हाल जान लें। शदीद सर्दी में मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर से गुरेज करें। क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री काकूल के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब में मेजर जनरल उमर नसीम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ास की भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की।
कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस गायब। कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं लोड शेडिंग। पेशावर में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। शहरी लकड़ी और महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची में एक और मुबैना डाकू शहरियों के तशद्दुद से हलाक। कोरंगी में शहरियों का 2 मुबैना डाकुओं पर तशद्दुद, एक हलाक दूसरा शदीद जख्मी। मर्दान की तहसील काटलिंग में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक जाबहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ैद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध ने कहा, भारत हमारी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है, मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। मुराद अली शाह बोले, मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हम मुत्तहिद होकर मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कोशाई की तकरीब। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। डेरा बुगटी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर तकरीब। कबायली उमायदीन और सिविल सोसाइटी की रैली, केक भी काटा। वज़ीर आला पंजाब का 2 अरब रुपए से स्पोर्ट्स इंडोवमेंट फंड कायम करने का ऐलान। परवेज़ इलाही ने कहा, स्पोर्ट्स इंडोवमेंट फंड से खेलों की सरगर्मियों को फरोग मिलेगा, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, तरबियत के लिए बैरून मुल्क भी भिजवाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा, 2018 के इलेक्शन में नून लीग के मैंडेट पर डाका मारकर PTI को हुकूमत दी गई। उस वक्त नून लीग को तोड़ा जा रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, ये कहते थे सब ठीक हो रहा है। इन्होंने अपने दौर में करप्शन का बाजार गर्म रखा। PTI ने मशहद का जो हाल किया उसका जवाब देना पड़ेगा। और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने खवातीन पर तालीम के बाद काम करने पर भी पाबंदी आयद कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजारत मुआशी अमूर ने हुक्म जारी किया, मकामी और गैर मुल्की इदारों को खवातीन मुलाजिमीन को काम पर ना बुलाने की हिदायत।